बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। अजान के मसाइल पार्ट 4। मैं अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज किया कि फलां नखलिस्तान में क्यों ना चले, सैर भी करेंगे और कुछ बातें भी करेंगे। चुनांच आप तशरीफ़ ले चले। अबू सलीमा ने बयान किया कि मैंने राह में कहा कि शब-ए कद्र से मुतल्लिक आपने अगर कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है तो उसे बयान कीजिए। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के पहले असरे में इत्तिकाफ़ किया और हम भी आपके साथ इत्तिकाफ़ में बैठ गए। लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि आप जिसकी तलाश में हैं शब-ए कद्र वह आगे है। चुनांच आपने दूसरे असरे में भी इत्तिकाफ़ किया और आपके साथ हमने भी। जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा आए और फरमाया कि आप जिसकी तलाश में हैं वह रात आगे है। फिर आपने बीसवें रमज़ान की सुबह को खुतबा दिया। आपने फरमाया कि जिसने मेरे साथ इत्तिकाफ़ किया हो वह दोबारा करे, क्योंकि शब-ए कद्र मुझे मालूम हो गई लेकिन मैं भूल गया और वह आखिरी असरा की ताक रातों में है। और मैंने खुद को कीचड़ में सजदा करते देखा। मस्जिद की छत खजूर की डालियों की देखी। मतलब बिल्कुल साफ था कि इतने में एक पतला सा बादल करकरा आया और बरसने लगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नमाज पढ़ाई और मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी और नाक पर कीचड़ का असर देखा। आपका ख्वाब सच्चा हो गया। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद असहाब रिज़वान अलैहिम के साथ बैठे हुए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का जिक्र होने लगा। तो अब अबू हमीद साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तुम सबसे ज़्यादा याद है। मैंने आपको देखा कि जब आप तकबीर कहते तो अपने हाथों को कंधों तक ले जाते, जब आप रुकू करते तो घुटनों को अपने हाथों से पूरी तरह पकड़ लेते और पीठ को झुका देते। फिर जब रुकू से सर उठाते तो इस तरह सीधे खड़े हो जाते कि तमाम जोड़ सीधे हो जाते। जब आप सजदा करते तो आप अपने हाथों को जमीन पर उस तरह रखते कि ना बिल्कुल फैले हुए होते और ना समेटे हुए। पाँव की उंगलियों के मुंह किबला की तरफ रखते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकातों के बाद बैठते तो बाएं पाँव पर बैठते और दायां पाँव खड़ा रखते। और जब आखिरी रकात में बैठते तो बाएं पाँव को आगे कर लेते और दाएं को खड़ा कर देते। फिर मक़द पर बैठते। लेस ने यजीद बिन अबी हबीब से और यजीद बिन मोहम्मद बिन हलहला से सुना और मोहम्मद बिन हलहला ने इब्न अताए से और अबू सालेह ने लेस से कुल
दार मकाना निकल किया है। और इब्न अल मुबारक ने यही बन अय्यूब से बयान किया। उन्होंने कहा कि मुझसे यजीद बिन अबी हबीब ने बयान किया कि मोहम्मद बिन अमरू व बन हलाला ने उनसे हदीस में कल फकार बयान किया। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते तो कहते, तर्जुमा, सलाम हो जिब्रील और मिकाइल पर, सलाम हो फला और फलान पर, अल्लाह पर सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज हमारी तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, अल्लाह तो खुद सलाम है, तुम अल्लाह को क्या सलाम करते हो? इसलिए जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो ये कहे। तर्जुमा, तमाम आदाब, बंदगी, तमाम इबादत और तमाम बेहतरीन तारीफें अल्लाह के लिए हैं। आप पर सलाम हो ए नबी, और अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें हम पर सलाम, और अल्लाह के तमाम सालेह बंदों पर सलाम। जब तुम ये कहोगे तो तुम्हारा सलाम आसमान व ज़मीन में जहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा है उसको पहुँच जाएगा। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। पहले जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते तो हम कायदा में ये कहा करते थे कि उसके बंदों की तरफ से अल्लाह पर सलाम हो, और फला पर और फला पर सलाम हो। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ना कहो कि अल्लाह पर सलाम हो, क्योंकि अल्लाह तो खुद सलाम है, बल्कि ये कहो, तर्जुमा, आदाब, बंदगान और तमाम इबादत और तमाम पाकीज़ा खैरातें अल्लाह ही के लिए ही है। आप पर ए नबी सलाम हो, और अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हो हम पर, और अल्लाह के सालेह बंदों पर सलाम हो। और जब तुम ये कहोगे तो आसमान पर खुदा के तमाम बंदों को पहुँचेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन के दरमियान तमाम बंदों को पहुँचेगा। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। इसके बाद दुआ का इख्तियार है, जो उसे पसंद हो करे। मैं अपनी कौम बनी सालिम की इमामत किया करता था। मैं अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि हुजूर, मेरी आँख खराब हो गई है, और बरसात में पानी से भरे हुए नाले मेरे और मेरी कौम की मस्जिद में के बीच में रुकावट बन जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मकान पर तशरीफ़ लाकर किसी एक जगह नमाज अदा फरमाइए, ताकि मैं उसे अपनी नमाज के लिए मुकर्रर कर लूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
तशरीफ लाए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके साथ थे। आपने अंदर आने की इजाज़त चाही और मैंने दे दी। आप पीठ नहीं बल्कि पूछा कि अब बैठे नहीं बल्कि पूछा कि घर के किस हिस्से में नमाज पढ़वाना चाहते हो। एक जगह की तरफ जिसे मैंने नमाज पढ़ने के लिए पसंद किया था, इशारा किया। आप नमाज के लिए खड़े हुए और हमने आपके पीछे सफ़ बनाई। फिर आपने सलाम फेरा और जब आपने सलाम फेरा तो हमने भी फेरा। नादार लोगों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि अमीर व रईस लोग बुलंद दर्जात और हमेशा रहने वाली जन्नत हासिल कर चुके। हालांकि जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं वह भी पढ़ते हैं और जैसे हम रोजे रखते हैं वह भी रखते हैं, लेकिन माल व दौलत के वजह से उन्हें हम पर फौकियत हासिल है कि उसकी वजह से वह हज करते हैं, उम्रा करते हैं, जिहाद करते हैं और सदके देते हैं, और हम मोहताजी की वजह से उन कामों को नहीं कर पाते। इस पर आपने फरमाया कि लो मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूँ कि अगर तुम उसकी पाबंदी करोगे तो जो लोग तुमसे आगे बढ़ चुके हैं उन्हें तुम पा लोगे और तुम्हारे मर्तबा तक फिर कोई नहीं पहुँचेगा सकता और तुम सबसे अच्छे हो जाओगे, सिवा उनके जो यही अमल शुरू कर दे। हर नमाज के बाद 33 मर्तबा तस्बीह सुभान अल्लाह, तहमद, अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर कहा करो। फिर हम भी इख्तलाफ हो गया। किसी ने कहा कि हम तस्बीह सुभान अल्लाह 33 मर्तबा, तहमद, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मर्तबा और तकबीर अल्लाहु अकबर 34 मर्तबा कहेंगे। मैंने उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा मालूम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर कहो, ताकि हर एक उनमें से 33 मर्तबा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लहसुन या प्याज खाते हुए हो तो वह हमसे दूर रहे, या ये कहा कि उसे हमारी मस्जिद से दूर रहना चाहिए या उसे अपने घर में ही बैठना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हांडी लाई गई जिसमें कई किस्म की हरी तरकारियां थीं। प्याज या गंदना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें बू महसूस की और उसके माताल्लुक दरियाफ्त किया। उस सालिन में जितनी तरकारियां डाली गई थी वह आपको बता दी गई। वहाँ एक सहाबी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी तरफ ये सालिन बढ़ा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाना पसंद नहीं फरमाया और फरमाया कि तुम लोग खा लो, मेरी जिनसे सरगोशी रहते हैं तुम्हारी नहीं रहती। और अहमद बिन सालेह ने इब्न व
वहीब से यूँ नकल किया कि थाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाई गई थी। इब्न वहब ने कहा कि तबक जिसमें हरी तरकारियाँ थी, और लैस और सफ़वान ने यूनुस से रिवायत में हांडी का किस्सा नहीं बयान किया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने या सईद बिन इब्न वहब ने कहा, मैं नहीं कह सकता कि ये खुद जहरी का कौल है या हदीस में नाजिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात ईसा में देर की और अयास ने हमसे अब्दुल आला से बयान किया। उन्होंने कहा कि हमसे मैमन ने जहरी से बयान किया, उनसे अरवा ने और उनसे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसा में एक मर्तबा देर की, यहाँ तक कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आवाज़ दी कि औरतें और बच्चे सो गए। उन्होंने फरमाया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और फरमाया कि इस वक्त रोए ज़मीन पर तुम्हारे सिवा और कोई उस नमाज को नहीं पढ़ता। इस ज़माने में मदीना वालों के सिवा और कोई नमाज नहीं पढ़ता था। क्या तुमने औरतों का निकलना ईद के दिन अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखा है? उन्होंने कहा, हाँ देखा है। अगर मैं आपका रिश्तेदार अजीज ना होता तो कभी ना देखता, यानी मेरी कम सुनी और क़राबत की वजह से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको अपने साथ रखते थे। कसीर बिन सिल्लत के मकान के पास जो निशान है, पहले वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा सुनाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के पास तशरीफ़ लाए और उन्हें भी वाज व नसीहत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खैरात करने के लिए कहा। चुनांच औरतों ने अपने चहले और अंगूठियाँ उतार कर बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कपड़े में डालनी शुरू कर दी। आखिर अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ घर तशरीफ़ लाए। मैंने मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई में एक मर्तबा असर की नमाज पढ़ी। सलाम फेरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उठ खड़े हुए और सफ़ों को चीरते हुए आप अपनी किसी बीवी के हुजरे में गए। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तेजी की वजह से घबरा गए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और जल्दी की वजह से लोगों से ताजुब को महसूस फरमाया तो फरमाया कि हमारे पास एक सोने का डाला तकसीम करने से बच गया था, मुझे उसमें दिल लगा रहना बुरा मालूम हुआ, मैंने उसकी बांट देने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।